नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी। आज ये दूसरा वीडियो जो कि ठंडी के ऊपर ही बात करेंगे। अभी ठंडक आ चुकी है। जब मौसम चेंज होता है, ठंडी आती है, तो कई तरीके की बीमारियां ठंडी में आती हैं, लोगों को होती हैं। तो उन्हीं बीमारियों की बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठंडी आती है, तो उसी साथ कई तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग अक्सर जानते होंगे कि ठंडक के दिनों में बहुत आम बात है सर्दी जुकाम। लेकिन सर्दी जुकाम कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के वायरस होते हैं ये, जो कि एक ही फैमिली के होते हैं, लेकिन अलग अलग समय पे आपको अटैक करते रहते हैं। कभी भी आपको सर्दी जुकाम होता है, एक बार हो गया और ठीक हो जाता है, दोबारा अटैक करता है, तो वही वायरस नहीं होता, बल्कि सेम फैमिली का दूसरा वायरस अटैक होता है, जो आपकी बॉडी पहचान नहीं पाती और एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, जिससे वो लड़ सके। तो आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तब तो लड़ लेती है, और नहीं अच्छा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी, ये सारी चीज़ें आम लक्षण हम लोग जानते हैं। जब भी आपको ठंड लगेगी, नाक बहने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या नाक जाम हो जाती है। ज़्यादा दिन अगर जुकाम रहा तो आपका कान बहना शुरू हो जाता है। गले में खराश, खांसी, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें होती ही हैं। और कॉमन कोल्ड जिसको कह सकते हैं कि जब ये होता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार भी साथ साथ आता है और आपको वीकनेस महसूस होने लगती है। खांसी इतना आती है कि सांस फूलने लगती है लोगों की। नॉर्मल फीवर भी इस समय होता है कि आपको कोई सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, फिर भी आपका फीवर, तेज फीवर आ रहा है, अचानक से रात में तेज चढ़ जाता है, सिर दर्द होता है, आपको दस्त शुरू हो जाती है, शरीर में दर्द होता है, शरीर पूरा टूटता है। तो ये सारी समस्याएं ठंडक के दिनों में आम बात है। जो भी एलर्जी के पेशेंट होते हैं, जिनको एलर्जी रहती है, बार बार साल भर में अक्सर सर्दी जुकाम खांसी ऐसा होता है, कोई चीज़ सामने पड़ गई तो उनको छींक आने लगी, वो डस्ट हो सकती है, वो खुशबू हो सकती है, या और किसी चीज़ से घर में कोई छौंका लग रहा है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, ये तरह तरह की एलर्जी होती है। तो जिसको एलर्जी रहती है वो बार बार आए दिन उसको सर्दी जुकाम छींक जैसी समस्या बनी रहती है। ऐसे पेशेंट का ठंडक में इम्यूनिटी और वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको समस्या अक्सर बनी रहती है कि खांसी खूब ज़्यादा आएगी, ऐसी खांसी आएगी कि सांस फूलने लगती है, जकड़न पूरी बन जाती है और जल्दी दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। ब्रोंकाइटिस इसी का एक रूप है कि आपके लंग्स में पूरा बलगम जम जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, खांसी करते करते आपकी सांस फूलने लगती है, हल्का बुखार होता है, नाक के मार्ग में जमाव हो जाता है, वो लगेगा कि पूरा नाक मेरी जाम हो चुकी है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब साइनस पूरा भर जाएगा, सूखी खांसी आएगी या बलगम वाली खांसी हो सकती है, कभी कभी दोनों होती है, जिसको एलर्जी ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा बहुत आम बीमारी ठंडक में हो जाती है, जिसमें आपको सर्दी जुकाम, नाक का बहना, गले में खराश, खांसी, सिर दर्द, बुखार, ये सब होता है। और इसके वजह से भी आपकी सांस फूलने लगती है और ज़्यादा दिन रहने पे, एक्चुअल में तो इससे 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा दिन रहने पे निमोनिया की भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो एक गहरा रूप कह लीजिए कि ज़्यादा दिन होने पे निमोनिया की समस्या हो जाती है। ये बड़ों में और बच्चों में किसी में भी हो सकती है। तो ठंडक के दिन में जब निमोनिया होगी तो क्या होगा? बुखार होगा, ठंड लगेगी, शरीर कांपेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे मलेरिया की जांच कराते हैं, टाइफाइड की जांच कराते हैं, फिर पता लगा आपको निमोनिया है। तब कपाहट हो रही है, भूख नहीं लग रही है, बलगम ज़्यादा बढ़ रहा है, तेजी से सांस लेना पड़ रहा है, आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, ये सब निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। और इम्यूनिटी कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि इम्यूनिटी आपकी एक दिन में अच्छी हो जाएगी। आपका शरीर जो खाता है, जो शरीर में जाता है, जो न्यूट्रिशंस जाते हैं, उसी की वजह से आपका शरीर चलता है और आपकी इम्यूनिटी घटती या बढ़ती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो आपकी इम्यूनिटी घटेगी। अच्छे न्यूट्रिशंस बॉडी में होंगे तो आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेती है। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना जरूरी है और इसके लिए हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी किस चीज़ से बढ़ सकती है, उस पर काम करने की जरूरत है। बाकी एलर्जी का कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है,
दवाइयाँ जो दी जाती हैं उससे आपको आराम मिलता है, लेकिन जड़ नहीं खत्म होती। और किसी जांच में जल्दी ये भी नहीं पता लग पाता है कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है, वो किसी चीज़ से हो सकती है। तो ऐसा दिन देखना ही क्यों कि हमें बार बार एलर्जी हो। अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा कर सके। उसके लिए समय से उठना, समय से सोना, खान पान में ध्यान देना, वो चीज़ें खाना जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो, फालतू की चीज़ें कम हो, जंक फूड नहीं खाना, एक्सरसाइज करना जरूरी है, टहलना जरूरी है, और आपके कोई डिजीज़ ना हो, नहीं तो उसमें भी इम्यूनिटी वीक होती है। आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी इम्यूनिटी पर काम करिए, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बढ़ाइए कि आए दिन ये समस्या आपको ना हो। धन्यवाद।